नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय रतलाम में हूं। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे देश के प्रधानमंत्री और देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश का हिस्सा 244 किलोमीटर चालू हो गया है, लेकिन रतलाम से लेकर झाबुआ के टेम्बरवानी तक बीते एक महीने से कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं, पुलिस में रिपोर्ट भी हुई है कि पत्थरबाजी रात को यहाँ हो जाती है। अंधेरा होने के साथ ही शुरुआत हो जाती है। इस समय रात के करीब 11:15 बज रहे हैं। हमने तय किया कि एक रियलिटी चेक करेंगे, क्योंकि पुलिस ने ये दावा किया है कि वो यहाँ पर गश्त कर रही है और बीते एक सप्ताह से पत्थरबाजी की शिकायतें नहीं हैं। हम रतलाम आए थे। रतलाम में से काम निपटाने के बाद अब इसी 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हम सफ़र करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रतलाम शहर है और इस तरफ जो हम आपको बताएंगे कि ये जो पूरा इलाका है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ से टोल स्टार्ट होगा, या यहाँ से हम कहें कि दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा, जो करीब 65 किलोमीटर का हम सफ़र तय करेंगे। टिम्बरवानी में उतरेंगे। रात का विषय है और चूँकि हम बदमाशों की एंट्री की रियलिटी चेक करने निकले हैं, तो मेरी ऑल इंडिया लाइसेंस, रिवॉल्वर भी, पिस्टल भी मेरे साथ है। ये आत्मरक्षा के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, एहतियात के तौर पर रखी गई है। तो पीछे आप हमारी गाड़ी देख सकते हैं। इस रात में हम सफ़र करेंगे। तापमान इस समय करीब 60 डिग्री के आसपास है और फॉग ज़बरदस्त है। तो आपको इस सफ़र में हम रियलिटी चेक करेंगे और बताएंगे कि आखिर मध्य रात्रि का सफ़र दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस पर कैसा होता। तो आइए आप हमारे साथ। तो दोस्तों, हमारा ये सफ़र शुरू हो चुका है। रियलिटी चेक है दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे का, और तस्वीरें आप देखिए कि फॉग है और फॉग में विजिबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी कम है। बावजूद इसके हमारा सफ़र हम धीमी गति से कर रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी का इशू है। आप बोर्ड देख रहे हैं, थानला 66 किलोमीटर, लिमड़ी 107 किलोमीटर, वडोदरा 230। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ थानला टिम्बरवानी तक ही यहाँ पर ये चालू है। गुजरात का हिस्सा अभी निर्माणाधीन है। तो यहाँ शुरुआत होती है। फ़िलहाल कोई भी गाड़ी हमारी गाड़ी के अलावा इस पूरे फ़िलहाल शुरुआत में दिखाई नहीं दे रही। आगे और चलते हैं और आपको तमाम चीज़ें बताते हैं कि कहाँ हमको पुलिस पॉइंट मिला, कोई पथराव होता है या नहीं होता है, क्या स्थिति बनती है। इसे रिस्की रियलिटी चेक भी आप कह सकते हैं। हालांकि हमने अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए एक अपनी लाइसेंसी पिस्टल ली हुई है, और पुलिस का भी ये दावा है कि वो यहाँ पर गश्त करती है। तो आगे देखते हैं हमको पुलिस मिलती है नहीं। फ़िलहाल तो ये रतलाम ज़िला चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए, ये एक ब्रिज है और यहाँ पर देखिए कोई भी लाइट नहीं है। अब ये लाइट ना होने से चर्चाएं हैं कि ब्रिज के ऊपर से जो असामाजिक तत्व हैं, बदमाश हैं, वो पथराव करते हैं। गुजरने वाले व्हीकल्स पे कांच फूट जाते हैं, और जिसके कारण लोगों में डर है। तो यहाँ पर लाइट्स क्यों नहीं हैं, जालियाँ क्यों नहीं हैं, ये एक सवाल है। NHAI को इस पर काम करना चाहिए। और आगे भी जो 5 से 6 ओवरब्रिज आएंगे, उन पर भी लाइट नहीं है। आगे भी हम आपको बताएंगे। और शिकायतें यही हैं लोगों की कि जब भी वो यहाँ से गुजरते हैं तो एंटी सोशल एलिमेंट या बदमाश प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर खड़े होकर ऊपर से टारगेट करते हैं, व्हीकल्स को पथराव करते हैं। और इसी वजह से लोग जो फैमिली के साथ गुजरना चाहते हैं वो अवॉइड करते हैं अंधेरा होने के बाद। इस समय हम रतलाम ज़िले की सीमा को
क्रॉस करने के करीब हैं। थोड़ी देर में माही नदी आएगी। माही नदी को क्रॉस करते ही झाबुआ ज़िले की शुरुआत हो जाएगी। रतलाम पुलिस हमको यहाँ पर गश्त करते हुए नहीं मिली, पेट्रोलिंग करते हुए नहीं मिली। हालांकि NHI का ये कहना है कि वो खुद अपने स्तर पर प्राइवेट एजेंसियों को हायर कर रही है ताकि रतलाम से टिम्बरवानी थांदला के बीच के इलाके में प्राइवेट एजेंसी रात्रि गश्त करें, सुरक्षा दें यात्रियों को। लेकिन फ़िलहाल उसमें वक्त लगने वाला है। पुलिस के साथ नेगोशिएशन NHI का हुआ है। झाबुआ पुलिस के अफसरों से तो हमारी बात भी हुई थी बीते सप्ताह, जब हमने एक स्टोरी की थी। उन्होंने दावा किया था कि वो गश्त भी कर रहे हैं और ग्रामीणों से आसपास के बैठ के कर रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं। तो एक पुल के ऊपर से हम इस समय गुजर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। रात के करीबन 12:05 का वक्त हो रहा है और पूरा सुनसान एक्सप्रेसवे, चूँकि गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका शुरू नहीं हुआ है, इसलिए फ़िलहाल वाहनों की बेहद कमी है। वाहनों की कमी से ये एक्सप्रेसवे जूझ रहा है और लोग इसको लेकर उत्साहित हैं, सरकार भी उत्साहित है, लेकिन सुरक्षा एक मसला बना हुआ है और उसी का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं कि रात को मिडनाइट को जब हम इस पर सफ़र कर रहे हैं तब क्या स्थिति है सुरक्षा की। यहाँ एक चीज़ जो ड्रॉबैक है वो यही है कि लाइट्स नहीं हैं ओवर ब्रिज के ऊपर और कैमरे की केबल है। बताया जाता है कि कई ग्रामीणों ने काट दी है, तो ये भी एक इशू है। हालांकि कैमरे रिकॉर्ड करते हैं, उनके रिकॉर्ड रहते हैं, लेकिन केबल कटी है। NHI का ये कहना है कि जल्दी ही केबलों को जोड़ा जाएगा, ग्रामीणों को समझाया जाएगा। तो हमारा ये सफ़र जारी है दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर। और आपको बता दूं कि इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ हैं रौनक गुप्ता, दिनेश वर्मा, रितेश गुप्ता, हर्ष नागर, सुभाष डाबी। हम 6 लोग इस सफ़र में साथ में हैं और सफ़र जारी है। आपके लिए हम ये सफ़र कर रहे हैं ताकि कई लोग हमारे वीडियोस को देखकर इस 8 लेन एक्सप्रेसवे पर सफ़र करना है या नहीं करना ये तय करते हैं। तो हमने सोचा कि रियलिटी चेक की जाए आपके लिए, इसलिए हम यहाँ पर हैं। आपको जगह जगह बोर्ड मिलेंगे NHI का हेल्पलाइन नंबर 1033-1033 का। आप वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं, इमरजेंसी में मदद की मांग कर सकते हैं। और ये ब्रिज ओवर ब्रिज ही इस समय बदनाम है। नीलगाय को देखिए आप, 8 लेन एक्सप्रेसवे पर ये नीलगाय खड़ी है, देखिए आप। ये यहाँ पर एनिमल्स नहीं आएंगे, इनके लिए अलग इंतज़ाम है, ये दावे थे, लेकिन देखिए नीलगाय हमको यहाँ पर दिखाई दे गई। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ों की कमी है। जब हम आए थे तब भी देखा और अभी भी देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे पर टोल तो पूरा लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं अभी भी कम हैं। लाइट्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ट्रामा सेंटर बंद है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया बंद है, आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आपको कोई भी यहाँ पर पंचर हो जाए गाड़ी तो कोई भी आसपास दुकान नहीं है, रेस्ट एरिया बंद होने से वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। तो ये दिक्कत यहाँ पर निरंतर बनी हुई है। चूँकि टोल पूरा लिया जा रहा है और सर्विस नहीं है, तो इस पर भी सवाल उठाना लाजमी है कि या तो फिर टोल की दरों में कमी की जाए जब तक आपकी ये सुविधाएं शुरू नहीं होती, जब तक आपका गुजरात और महाराष्ट्र का हिस्सा शुरू नहीं होता है। हमें बताया गया है कि करीबन 1 साल का वक्त, 10 महीने से लेकर 1 साल का वक्त लग सकता है गुजरात के हिस्से को चालू होने में। तो देखिए, अब हम रतलाम से झाबुआ ज़िले में इंटर हो गए हैं और यहाँ अब रेस्ट एंड सर्विस एरिया यहाँ पर NHI ने जो बनाया है वो आप देख सकते हैं। दाईं ओर आपको लाइट्स दिखाई दे रही हैं, बाईं ओर भी है लेकिन बाईं ओर लाइट्स नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं। और हम झाबुआ ज़िले में इंटर हो गए हैं और ये पूरा इलाका जो है वो थांदला थाना क्षेत्र में आता है।
यहाँ से लेकर पूरा इलाका। अब देखना है कि जो थांदला पुलिस है वो कितनी अलर्ट है, हमको मिलती है नहीं मिलती है। सुरक्षा को लेकर पड़ताल हम करेंगे। तो देखिए ये एक और ब्रिज यहाँ पर आया है और इस पर भी लिखा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी NHAI। ये ओवरब्रिज दरअसल आसपास जो गांव हैं, इलाके हैं, उनको जोड़ने के लिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। और ये हमारी एग्जिट पॉइंट के पहले अगला एक ब्रिज और आ रहा है। सामने से कोई व्हीकल भी आता दिखाई दे रहा है और ये एक ब्रिज और है यहाँ पर। यहाँ रोक रही है क्या? कौन सी गाड़ी है ये? नहीं है हाँ, ये पुलिस का पॉइंट यहाँ पर हमको मिला। देखिए पुलिस खड़ी है यहाँ पर, अब इनसे हम बात भी करेंगे। पुलिस की चेकिंग, आइए बात करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी दिखाई दे गई है और रात करीबन 1 बजे का वक्त है। थांदला के TI साहब हमारे साथ में हैं अपने फोर्स के साथ, उनकी ये व्हीकल भी है और ये ख़ास तौर पर ये टार्च भी एक यहाँ पर हमको दिखाई दी है। सर इस टार्च को क्या बोलते हैं? ये ड्रैगन टार्च है। इससे सर्चिंग की जाती है पुल पर, और जैसे आसपास 8 लेन के जो घर बने हैं उनकी सर्चिंग की जाती है। इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज करीबन 500 मीटर है। 500 मीटर। तो यहाँ पे ये जो सर्चिंग है आपकी, इसका रूटीन होता है या मतलब सडनली आप करते हैं? नहीं, ये हमारे पुलिस कप्तान साहब द्वारा निर्देशित किया गया है, तो हमने इसको रूटीन डेली बना लिया गया है। तो पुलिस थाना मोबाइल रहती है और मेरे साथ बल रहता है। कभी मैं रहता हूँ, कभी मेरे 2IC रहते हैं। इस प्रकार 8 लेन जो थांदला से गया हुआ है उसको 2 भागों में बांटा गया है। उसको ये लोग NHAI वाले पैकेज बोलते हैं। तो 24 और 23 पैकेज हमारा टिम्बरवानी से माही नदी तक है। तो उसमें करीबन 5 पुल पड़ते हैं। तो जो रूटीन हमारा है, तो 5 पुल की चेकिंग की जाती है। कभी अंडर पुल होती है और कभी पुल के ऊपर हम लोग सर्चिंग करते हैं। पुल के आसपास जो भी घर बने हुए हैं उनको समझाइश दी जाती है कि, और जागरूक भी किया जाता है हमारे द्वारा कि भाई ये गौरव की बात है, हमारे यहाँ से थांदला से और झाबुआ ज़िले से 8 लेन निकल रही है, तो ये गौरव की बात है। और जो उपद्रवियों द्वारा पत्थर मारे जाते, शरारत की जाती है, ये ना की जाए। उससे आने जाने वालों के मन में भय होता है और गंभीर नुकसान भी हो सकता है उनको। तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा करीबन 1 सप्ताह पूर्व थांदला में जहाँ जहाँ से ये 8 लेन निकली है, रनी और कलदेला, नाहरपुरा, तलावड़ा, वहाँ के गांव के तड़बी सरपंचों को बुलाया गया था और उनको समझाइश दी गई थी कि इस प्रकार की घटना ना हो और उस पर अंकुश लगाया जाए। इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है और हमारे द्वारा भी विगत दिनों में आसपास के गांव वालों को समझाया गया। जो 18 से लेकर 25 साल तक के बच्चे हैं उनको भी समझाएगा कि आपके द्वारा की गई ये शरारत किसी के लिए भारी नुकसान हो सकता है उसके द्वारा। तो आपने सुना कि थांदला पुलिस अलर्ट पे है और इस पूरे दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं पत्थरबाजों से, उपद्रवियों से। और ये अच्छी बात है क्योंकि हमने रतलाम से जब सफ़र शुरू किया था तो रतलाम के हिस्से में हमको पुलिस की मूवमेंट नहीं मिली, लेकिन इस हिस्से में हमको पुलिस की मौजूदगी मिली, मूवमेंट मिली। तो अब यहाँ पर हमको पुलिस की मूवमेंट मिली। अब आगे 2-3 किलोमीटर का और हमारा सफ़र है, वहाँ पर जाने के बाद हम इस सफ़र को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर रतलाम से लेकर टिम्बरवानी थांदला के बीच हमारा ये सफ़र अब समाप्त हुआ। ये सफ़र एक रियलिटी चेक था और इस रियलिटी चेक में हमने ये जानने की कोशिश की कि उपद्रवी तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट यानी पत्थरबाज हमें मिलते हैं या नहीं।
हमने मिडनाइट को ये सफ़र किया, 12 से 1 के बीच हमको पत्थरबाज नहीं मिले। रतलाम ज़िले की सीमा में हमको पुलिस की मूवमेंट भी नहीं मिली, लेकिन झाबुआ ज़िले की सीमा में पुलिस गश्त करती मिली 8 लेन एक्सप्रेसवे पर अपनी एक ड्रैगन लाइट के साथ। और ये एक अच्छा साइन है कि अगर मिडनाइट को गश्त करती पुलिस मिल गई तो अंधेरा होने के बाद तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर शाम से लेकर रात तक पुलिस की मूवमेंट रहती है, जैसा कि पुलिस के अधिकारियों ने बताया। तो कुल मिलाकर अब यहाँ सुरक्षा पहले से काफ़ी उम्दा है, बेहतर है। और हमारे रियलिटी चेक में ये एक्सप्रेसवे हमारे इस सफ़र में तो पास हुआ। कुछ दिन और इंतज़ार करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि पत्थरबाजी की घटनाएं हालांकि पिछले 1 सप्ताह से बंद हैं, नहीं हुई हैं, पुलिस की मूवमेंट की वजह से, समझाइश की वजह से। आगे और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, आपको एक अपडेट वीडियो देंगे, उसके बाद हम अधिकृत रूप से आपसे कहेंगे कि आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिन में सफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप रात 9 बजे के पहले भी सफ़र कर सकते हैं। जब भी ओवरब्रिज आएँ थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर NHI उसके ऊपर जाली लगाने का टेंडर निकाल रहा है, लेकिन 1 आध महीने का वक्त लगेगा। लेकिन सतर्कता बेहतर है और कोशिश कीजिए ग्रुप में सफ़र करें। तो इस रियलिटी चेक पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।